हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता के घर संसार में। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये आज का जो ब्लॉग का शुरुआत है वो करते हैं शादी से यानी मेरे कहने का मतलब है दूल्हा दुल्हन के सिंदूर दान से। तो दुल्हन के मांग में दूल्हे जी ने सिंदूर भर दिया है। अभी जो बुआ और भाभी का जो रस्म होता है कि दोबारा से मांग ढक के भरा जाता है, वो हो रहा है। तो देखिए, पीले सिंदूर में दुल्हन की चेहरे की जो चमक है वो काफ़ी दोगुनी बढ़ गई है। काफ़ी सुंदर लग रही है। अब दूल्हा दुल्हन हो गए एक दूजे के लिए हमेशा के लिए। अब इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। ये हो गया फिल्मी डायलॉग, बट ये हमारे हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज का पीला सिंदूर है, ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि जब तक पीला सिंदूर दुल्हन के मांग में न पड़े, शादी अधूरा सा लगता है। तो शादी तो चलिए कंप्लीट हो गया। सारा रस्म तो नहीं ले पाए क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। तो शादी कंप्लीट हो गया। अभी सब लोग जो हैं मिलके दूल्हा और दुल्हन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आप सब भी कमेंट करके प्लीज़ इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। और उसके बाद जब हो जाता है तो उसके बाद जो हम लोग कोहबर, ये कोहबर कहलाता है। कोहबर में अधिकांश हिंदू धर्म के लोगों को तो सबको पता ही होगा। अदरवाइज ऐसे भी लोग जिनको नहीं पता रहता, मैंने उनके लिए बताया कि कोहबर में जब ले जाया जाता है तो दूल्हे की थोड़ी टांग खिंचाई की जाती है, थोड़ा उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, थोड़ा सा उसके साथ मस्ती की जाती है। और यहाँ दुल्हन जो है मंडप में काफ़ी रो रही थी। उसे देख के मुझे अपना सीन याद आया क्योंकि मेरा भी जब कन्यादान हो रहा था, जब सिंदूरदान में मैं भी बहुत रो रही थी। तो मैं इस फीलिंग को समझ सकती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं, बहनों को तो लिस्ट बहुत लंबा था, वो तो चुकाया नहीं जा सकता। दूल्हे को गुड़ खा खा के ही मुंह इतना मीठा हो गया, दूल्हा गुड़ कितना खाएगा। और ज़बरदस्ती सारी सालियाँ गुड़ खिलाने पे तुली पड़ी थी। खाओ, कितना गुड़ खाओगे, चलो खाओ। यही तो मज़ा रहता है शादी के बाद। वरना फिर तो सब लोग बोलते हैं शादी का लड्डू खाया तो पछताया, नहीं खाया तो पछताया। तो इससे अच्छा है कोहबर में गुड़ी खा लो। हाँ, तो भाई ये ये छोटी छोटी जो सालियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से टपक पड़ रही हैं। हाँ, सब लोग। तो उसके बाद कोहबर में आने के बाद जो कोहबर का रीति रिवाज होता है, चुमावन होता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को कुछ खिलाते हैं, दही गुड़ खिलाते हैं। और ये जो जो सारी रस्में हैं, नियम हैं, तो वो सब धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ चुमावन जो मैं अभी बोल रही थी, अभी चुमावन, ये मेरी छोटी भाभी है। तो यहाँ पे जो है चुमावन का रस्म जो है स्टार्ट हो चुका है। और कैमरे वाले भैया अपने फुल मूड में हैं, कैमरे लेने के सारी शूटिंग कर रहे हैं अच्छे से। ये कीजिए, ऐसे कीजिए। और मैं भी थोड़ा सा दुल्हन के साथ मस्ती मजाक कर ली। बेचारी का काफ़ी सैड सैड मुंह बना हुआ था। सोची कि थोड़ा सा तो मस्ती मजाक हो ही जाने चाहिए। शादी हो रही है, कोई ये थोड़ी कि यार हमेशा पहले के ज़माने में लोग बहुत रोते थे, नहीं रो तो शिकायत होती थी, अरे दुल्हन तो रोई ही नहीं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। रोते रोते एक तो उसको दूसरे के घर जाना है। मैं भी बहुत रोई थी, जाते जाते मेरे सर में इतने दर्द होने लगे, मुझे टैबलेट लेना पड़ा। और एक बात बताऊँ तो मुझे भूख भी बहुत लगी थी। जो कोहबर में जाने के बाद दाल की पूड़ियाँ आती हैं, अधिकांश दुल्हन नहीं खाती, बट मैं 4 पूड़ी और खीर खा गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, मेरा सर भी दुख रहा था और मैं अपनी शादी का खाना भी नहीं खाई थी। तो इस बात को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आप सोचेंगे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ये लोग जा रहे हैं गंगा जी के किनारे दुल्हन का कक्कन छुड़ाने। तो किसी किसी को माइंड में, किसी किसी के माइंड में ये आएगा कि दुल्हन का कक्कन यहाँ क्यों, मतलब ऐसे क्यों छुड़ाया जा रहा है? तो यहाँ का रीति रिवाज ये है कि दुल्हन जब जाती है विदाई होने से पहले, दुल्हन की माँ जो होती है अपनी बेटी का कक्कन छुड़ा के भेजती है। तो वहाँ सब लोग कक्कन छुड़ा रहे थे और मैं और मेरी सिस्टर गंगा जी में नहाने का आनंद और लुत्फ़ उठा रहे थे। भाई इतना साल बाद आए हैं तो हम लोग बोले कि चलो आप लोग कक्कन छुड़ाओ, तब तक हम लोग नहा के आते क्योंकि दुल्हन की फ़्लाइट थी 11 बजे की और अभी बज रहे थे मॉर्निंग के 7। तो दुल्हन को जाने में भी बहुत टाइम था। ये देखिए इन लोग का सेल्फी, कक्कन छुड़ाते छुड़ाते ये लोग गंगा जी में के किनारे सेल्फी ले रहे थे और हम लोग नहा रहे थे। तो फाइनली जब घर आए तो घर आने के बाद दुल्हन बहुत रोई। मतलब जब उसका जाने का टाइम हुआ बहुत रो रही थी। तो वो चीज़ कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो विदाई का एक मोमेंट ऐसा ही होता है कि अब हर किसी के आँख में आंसू आ जाते हैं। तो वो सब मैं कैप्चर नहीं कर पाई।
तो काफ़ी चुप कराने के बाद जब थोड़ा ये स्टेबल हुई, थोड़ा ये समझाया गया कि नहीं सब लोग आएंगे, जो समझाया जाता है, उसके बाद फिर ये रस्म जो विदाई का रस्म, ये बहुत बहुत भावुक समय होता है माँ बाप सबके लिए। बाप बेचारे वहाँ चेयर पे बैठ के रो रहे हैं, माँ थोड़ा बहुत साहस बांधी हुई है, नहीं करेंगे तो फिर और भी बच्चे हैं ना, उन लोगों को कौन देखेगा, कैसे करेगा। और इतने लोग हैं तो इतने लोग हंसते हंसते विदा करने कि तुम हंसते हंसते जाओ, रोते रोते जाओगी, भाई फ्लाइट में जाना है। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रही है, तो सबको ये भी टेंशन था कि कहीं चक्कर ओकर ना आ जाए। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सबको ये डर लगा था कि कहीं उसको चक्कर ओकर ना आए। तो इसलिए बोला गया कि तबीयत ना ज़्यादा ख़राब हो, इसलिए ज़्यादा मत रो। सब रो रहे थे, अभी भी रो ही रही थी। बट बोलते हैं ना कि मतलब जाना तो है ही है। मतलब हम लोग को इतना रोना आ रहा था विदाई के टाइम पे, उस टाइम। ये तो बहुत कम रो रही है, इसकी काफ़ी टाइम पहले इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मतलब कि सब लोग, मतलब कि कोई ऐसा नहीं था, मामा से लेके ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रो रहा था। अभी भी आप देख ही सकते हैं कि मतलब उसका रोना स्टार्ट ही है, होता है। शादी ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे तो वो हल्दी मेहंदी में इतना कूद रही थी, लेकिन शादी के दिन पता चला कि हाँ, उसको भी फील हो रहा था कि हाँ वो जा रही है। तो भाई विदाई एक ऐसा चीज़ होता है, दुल्हन का हर एक लड़की के टाइम विदाई एक ऐसा चीज़ है जिसका बात करो तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ बट मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि मतलब वो चीज़ से हर इंसान गुजर चुका है ना। हर माँ बाप अपनी बेटी को जन्म देते हैं, फिर उनकी विदाई करते हैं, मतलब इतना साल पालो फिर विदा करो, तो ये बहुत भावुक सीन है। तो भगवान जैसे इसकी शादी हुई है अपने मैरिज लाइफ में, हमेशा खुश रहे, यही आशीर्वाद देंगे इसको। मेरी बेटी लगेगी, और क्या बोल सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि हमेशा खुश रहो, तुम खुश रहो, बस खुश रहो, और इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ खुशी है वहाँ हर चीज़ है। और तुम अपने पति के लाइफ में और अपने लाइफ में खुशियों की रंग भरती रहो। तो इसके बाद उनको उसको बैठाया गया, बाकी सारी रस्में थी वो सब कंप्लीट किया गया। तो आज का ये जो मेरा विदाई का ब्लॉग है, आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि होता है कि किसी का कुछ भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।